सभी को नमस्कार। मैं मनोज सुराजी। बहुत ज़रूरी सूचना आ रही है, इसलिए मुझे आना पड़ गया। वीडियो में बैठा हुआ था, एक न्यूज़ पढ़ रहा था और ऐसी न्यूज़ है, टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, जीत गया मणिपुर। ऐसी न्यूज़ है, ऐसी खुशखबरी है, ऐसी क्या बोलते हैं, ज़बरदस्त न्यूज़ है जिसको मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए और शेयर करना चाहिए। अभी मैं आज तक पर एक न्यूज़ देख रहा हूँ और ये न्यूज़ क्यों आई है? ये न्यूज़ आई है मणिपुर के लिए। ये न्यूज़ आई है मणिपुर की जीत का संकेत देती हुई। ये न्यूज़ आई है मणिपुर के एक एक व्यक्ति ने, हर व्यक्ति ने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दिया। आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उस पत्र में क्या क्या लिखा, आपकी क्या क्या मांगे थी, जो मेन मांगे थी, वो सारी की सारी अब ऐसा लगता है इस खबर के बाद आज तक के वेबसाइट पर ये खबर है और धीरे धीरे ये खबर आपके पास भी पहुंचेगी अलग अलग सूत्रों से। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले वीडियो बनाकर ये खबर आप तक पहुंचाऊं। ये खबर जब आपको पहुंचेगी तो आपके दिल पे सुकून आएगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा, आप सभी समुदायों को खुशी मिलेगी और सभी समुदायों में एकता, भाईचारा और प्रेम बराबर बना रहेगा। ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है, ये खबर कोई मामूली खबर नहीं है। ये खबर एक ऐसी खबर है जो फिर से ये तय कर देगी कि मणिपुर सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। मणिपुर की एकता अखंडित रहेगी, अक्षुण्ण रहेगी। मणिपुर की एकता को जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं उनको कम किया जाएगा। मणिपुर में जो जातीय तनाव था, जो कम्युनिटी के अंदर आपस में द्वेष था, वो भी कम होगा और मणिपुर को फिर से भारत के सर्वोत्तम, सुंदर और शांति प्रिय राज्यों को स्थापित करने में इस खबर के माध्यम से मदद मिलेगी। बहुत खुश हूँ, बहुत ऊर्जा में हूँ और ये ऊर्जा इसलिए है कि हमने आपने जो मेहनत की, हमने आपने जो मिलकर पत्र लिखे, हमने आपने जो जो मांगे उठाई, वो मांगे सारी पूरी हो गई। और ऐसी खबर तो यही कह रही है। आज तक की वेबसाइट पे मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। देखिए, आज तक की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे ना, तो आज तक की वेबसाइट पर ही पढ़ रहा हूँ मैं और अभी शायद कैमरे की रेजोल्यूशन की वजह से थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा। ये मैं कोशिश करूँगा कि दिखे खबर आपको। और ये देखिए, और ये खबर क्या है? ये खबर है मणिपुर, ध्यान से सुनिए। मणिपुर कुकी समुदाय नेशनल हाईवे 2 खोलने पर सहमत, सीआरपीएफ बीएसएफ कैंपों में जमा होंगे हथियार, शांति की ओर बड़ा कदम। ये है आज तक की वेबसाइट पर खबर। अच्छा, तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। एक लंबी लड़ाई थी मणिपुर में शांति के लिए। उस लंबी लड़ाई की बहुत सारी जायज मांगे थी। हम सब इस बात की बात कर रहे थे कि जो मणिपुर के अंदर जो घुसपैठिए हैं वो हटाए जाएं, मणिपुर के अंदर फिर से सद्भाव उत्पन्न हो, मणिपुर में फिर से शांति उत्पन्न हो और मणिपुर में प्रधानमंत्री जी विजिट करके सभी लोगों से मिलें, उनका दुख, उनका दर्द समझें, कैंपों में जो लोग रह रहे हैं उनको पुनः स्थापित करने में मदद करें, वो किसी भी समाज के हो। ये सब बात के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और एक हमने कैंपेन चलाया था, आपको पता है। उस कैंपेन के अंदर एक पत्र बनाया था, हिंदी और अंग्रेजी में पत्र था। उसमें कुछ मांगे थी, कुछ मांगे हमने फिक्स रखी थी और कुछ मांगे हमने कहा था कि मणिपुर के लोग अपनी तरफ से उसमें डालेंगे और उसको फिर हमने पीएमओ को भेजा। लगातार सैकड़ों हजारों की संख्या में ये पत्र पीएमओ गए, पीएमओ हरकत में आया। 15 अगस्त की हमने डेडलाइन दी थी कि 15 अगस्त तक या संसद के सत्र तक ये प्रधानमंत्री जी इसको काम को करें, नहीं तो पूरे देश के अंदर हम मोदी जगाओ यात्रा निकालेंगे। और मुझे लगता है कि शायद अब उस यात्रा को निकालने की जरूरत ना पड़े। मोदी जी शायद जग गए हैं, मोदी जी शायद उठ गए हैं और मोदी जी को उन अफसरों ने नहीं जगाया, मोदी जी को उन नेताओं ने नहीं जगाया, मोदी जी को जगाया है तो मणिपुर के पत्र ने, मणिपुर के लोगों के पत्र ने, लेटर ने। और देखो कमाल की बात, एक एक मांग आपकी, एक एक चीज आपकी, एक एक बात आपकी इस खबर के माध्यम से मुझे लगता है
सरकार मानती हुई दिख रही है और मणिपुर की इंटीग्रिटी पर, मणिपुर की अस्मिता पर कोई भी समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मणिपुर था, मणिपुर है और मणिपुर रहेगा और सबका मणिपुर है। सब कम्युनिटी मिलकर रहेंगी। खबर आपको पढ़ने की, मुझे लगता है खबर भी पढ़ देनी चाहिए और खबर पढ़ने के साथ आज मैं कहूँगा आप इस पर रिएक्ट जरूर करें। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये समय घर का समय है, थोड़ा रेस्ट का टाइम है, लेकिन फिर भी खबर इतनी अच्छी है, इतनी ज़बरदस्त है, इतनी शानदार है कि मुझे लगता है कि इस खबर को पढ़ ही देना चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि कोई और पढ़े, क्योंकि ये हमारी आपकी मेहनत का काम है। और आज पहली बार ऐसा लगता है कि आवाज़ में दम होती है और आवाज़ उठाते हैं तो सुनी जाती है। अगर जनता आवाज़ उठाती है तो देश का प्रधानमंत्री भी सुनता है, देश की सरकार भी सुनती है। नेताओं की आवाज़ सुने ना सुने, ऑर्गेनाइजेशंस की आवाज़ सुने ना सुने, संगठनों की आवाज़ सुने ना सुने, लेकिन जब जनता प्रधानमंत्री को कुछ लिखती है तो जनता की आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचती ज़रूर है। आप उसको प्रेशर कह सकते हो, आप उसको अपनी प्रार्थना कह सकते हो, आप उसको रिक्वेस्ट कह सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि हमने जो बीच में जो ब्रिज था सेंट्रल के बीच, पीएमओ के बीच, पीएम मोदी के बीच और जनता के बीच, उस जो बीच में जो गैप आ रहा था, उस गैप को भर दिया। डायरेक्ट पीएमओ में जो लेटर गए उन्होंने आपकी सीधी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाई और जो बीच में कुछ लोग थे जो अपनी रोटी सेक रहे थे, उनकी रोटियां सेकना बंद हो गई हैं। चलिए खबर पढ़ लेता हूं। खबर पढ़ने के बाद फिर आपकी प्रतिक्रिया भी जानूंगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए। और मैं कह रहा हूं जितने भी यूट्यूबर हैं मणिपुर के, उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस खबर को पढ़िए। आज तक की वेबसाइट पर जाइए, अभी तो मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ, तो देखिए आज तक का भी प्रमोशन हो गया इस चैनल पर, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी जहाँ से भी मुझे पहले मिली खबर मैंने वहीं से पढ़ ली और उसी को रेफरेंस में दे रहा हूँ और वहाँ से है। तो खबर पढ़ देता हूँ। मणिपुर कुकी समुदाय खासकर नेशनल हाईवे 2 खोलने पर सहमत। धन्यवाद कुकी पीपल, जो आपने कुकी समुदाय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो उन्होंने ये इस पर सहमति दिखाई कि वो अब नेशनल हाईवे 2 को खोलेंगे। सीआरपीएफ बीएसएफ कैंपों में जमा होंगे हथियार, शांति की ओर एक बड़ा कदम। यानी जो हथियार हैं वो सीआरपीएफ और बीएसएफ के कैंपों में जमा होंगे, इकट्ठे होंगे। और देखो कितनी ज़बरदस्त खबर है, एक एक चीज़ आपको ना दिल खुश कर देगी। अगर आज आपका दिल खुश ना हो जाए इस वीडियो के बाद तो बोलना मनोज तुमने खबर ऐसे ही बोल रहे थे, क्योंकि खबर में जो कुछ खबर है ना वो ऐसी है कि उसके बाद लगता है कि आप लोग सेलिब्रेट तो करेंगे, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। तो भैया सेलिब्रेट करना और मुझे भी याद रखना, हम सबको याद रखना। और मणिपुर की जीत का सेलिब्रेशन है ये, और मणिपुर की जीत हुई तो हम सब की, आपकी जीत हुई, पूरे भारत की जीत हुई। केंद्र खबर पढ़ देता हूँ क्योंकि आप कह रहे हो मनोज बोलता ही जा रहा है, इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहा है और बात खबर नहीं पढ़ रहा है, तो खबर भी पढ़ देता हूँ। देखिए एक बार फिर से हेडलाइन पढ़ दूँ, अच्छा लगेगी ना आपको, तो एक बार फिर से हेडलाइन पढ़ देता हूँ। मणिपुर कुकी समुदाय नेशनल हाईवे 2 खोलने पर सहमत, सीआरपीएफ बीएसएफ कैंपों में जमा होंगे हथियार, शांति की ओर बड़ा कदम। अब खबर पढ़ता हूँ। केंद्र और मणिपुर सरकार ने कुकी जो समूहों के साथ नया समझौता किया है। किसके साथ किया है? कुकी जो समूहों के साथ, केंद्र और मणिपुर सरकार ने, जिसमें राज्य की क्षेत्रीय एकता को बनाए रखने, राज्य की क्षेत्रीय एकता यानी कि जो इंटीग्रिटी है मणिपुर की और जो मतलब उसकी एकता है, उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्र के अंदर जो उथल पुथल हो रही है उसको बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को खोलने पर सहमति बनी है। कुकी संगठनों ने संघर्ष क्षेत्रों से 7 कैंप हटाने और हथियार सीआरपीएफ बीएसएफ को सौंपने का आश्वासन दिया है। किसने दिया है? कुकी जो कम्युनिटी, कुकी जो शायद जो ऐसे लोग होंगे जो चरमपंथी होंगे, उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाया है, उन्होंने भी शांति की तरफ कदम बढ़ाया है। मुझे लगता है कि उन सब का धन्यवाद, कुकी कम्युनिटी का भी धन्यवाद। उनको भी समझ में आया कि इस लड़ाई से, इस मार काट से कोई कुछ किसी को मिलने वाला नहीं है और लॉस हो रहा है तो सिर्फ मणिपुर का हो रहा है। तो उन्होंने भी अब अपनी जिद
अपनी हट और अपनी जो स्टैंड है उसको बदला है। और जो कल तक प्रोटेस्ट कर रही थी कुछ शक्तियां, जो कह रही थी कुकी लैंड की बात कर रही थी, शायद उस सब से ऊपर मणिपुर को रखा है और रखना भी चाहिए, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिसमें अच्छा फिर से पढ़ देता हूँ। केंद्र और मणिपुर सरकार ने कुकी जो समूहों के साथ नया समझौता किया है, जिसमें राज्य की क्षेत्रीय एकता बनाए रखने और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को खोलने पर सहमति बनी है। कुकी संगठनों ने संघर्ष क्षेत्रों से 7 कैंप हटाने और हथियार सीआरपीएफ और बीएसएफ सौंपने का आश्वासन दिया है। सुरक्षा बल कैडरों का कठोर सत्यापन करेंगे और विदेशी नागरिकों की सूची से हटाएंगे। अब जो कैडर हैं उनका सत्यापन होगा। जो भी कैडर हैं, जो कि समझौते में जो लोग थे, जो उनके जो वॉलंटियर बोलते हैं, विलेज वॉलंटियर बोलते हैं, उनका सत्यापन होगा। अब एक एक आदमी की जांच होगी और कठोर सत्यापन, शब्द देखिए कठोर यानी कि अब कोई बच नहीं सकता। अगर कोई विदेशी घुसा हुआ है, विदेशी नागरिक अगर घुसा हुआ सरकार के साथ किसी समझौते में या किसी चीज़ में, तो सत्यापन के जरिए, कठोर सत्यापन के जरिए और उसका सब कुछ चेक करने के बाद उसको सूची से हटाएंगे। ये खबर है। इसके बाद और पढ़िए। केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने कुकी जो समूह के साथ एक नया समझौता किया। ये रिपीट आ रहा है, फिर से पढ़ देता हूँ। इस समझौते में राज्य की क्षेत्रीय एकता को बरकरार रखने के बाद दोहराई गई है। माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आगे की लाइन सुनोगे तो आपको, मुझे लगता है कि जो आपकी सबसे बड़ी मांग थी ना कि भाई मोदी जी आपकी नहीं सुन रहे हैं, देखिए। और हमने भी ये कहा था कि भाई, मैंने ये खबर भी दी थी आपको कि मोदी जी शायद जा सकते हैं। मैं अगस्त में सोच रहा था, लेकिन अब ये सितंबर में खबर निकल के आ रही है। शायद उनका दौरा होगा विदेश का और संसद का सत्र भी था, तो खबर तो आ रही थी कि भाई आएंगे। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है, मैं फिर से पढ़ देता हूं इसको। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के दूसरे हफ्ते में मणिपुर जा सकते हैं। सितंबर का दूसरे हफ्ते में मणिपुर जा सकते हैं। आज तक की वेबसाइट से मैं खबर पढ़ रहा हूं। सितंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होने वाला है। ये आ गया संडे 2-3 दिन बाद, तो बस अगले हफ्ते मणिपुर में, अगर ये खबर की सही है और ये खबर पक्की है, तो इस खबर का एक सेलिब्रेशन तो बनता ही बनता है कि प्रधानमंत्री आखिर, और प्रधानमंत्री जी के जाने से पहले अगर ये समझौता हुआ तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को कुछ दिखाना भी था तो लोगों को हमने कुछ किया है। तो प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं। क्या क्या होगा इसमें? एक तो 7 कैंप हटेंगे, रास्ता खुलेगा, हथियार जमा होंगे। देखो, सब हम और आप लोग जो कह रहे थे वही सारी मांगे मानी जा रही हैं। हथियार जमा होंगे और विदेशी नागरिकों का सत्यापन होगा, कठोर सत्यापन होगा। आज नई दिल्ली में हुई बातचीत के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नई दिल्ली में आज बातचीत हुई और इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें एक अहम शर्त राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को फिर से खोलने की है, ताकि यात्रियों और जरूरी सामान की आवाजाही बिना रुकावट के हो सके। कुकी जो परिषद KZC ने भरोसा दिया कि वो इस रास्ते पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम करेंगे। ये फैसला गृह मंत्रालय और KZC के बीच कई दौर की बैठकों के बाद लिया गया। यानी गृह मंत्रालय ने KZC, कुकी जो काउंसिल है, कुकी जो परिषद या कुकी जो काउंसिल है, उसके साथ कई दौर की बातचीत की, उनको मनाया, उनको समझाया कि आप ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। मणिपुर पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी, और उनको भी समझाया और मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। और ये मुझे लगता है कि मणिपुर के लोगों के भेजे गए पत्रों का कमाल है, उनकी जीत है। तो ये कई दौर की बैठकों के बाद लिया गया। मणिपुर मई 2023 से जातीय हिंसा की आग झेल रहा है। ये हिंसा तब शुरू हुई जब पहाड़ी इलाकों के आदिवासी समूहों ने हाई कोर्ट के उस आदेश का विरोध किया जिसमें तत्कालीन वीरेंद्र सिंह सरकार को बहुसंख्यक मैतेई समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने को कहा गया था। इस संघर्ष में अब तक 260 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें कुकी और मैतेई दोनों
तरफ से लोग और सुरक्षा कर्मी शामिल है। जो पीयूसीएल की रिपोर्ट थी साफ साफ बकवास थी और उसकी धज्जियां उड़ गईं। आज पीयूसीएल का जो एजेंडा था वो बस्ट हो गया। जितने भी और जो ताकतें थी जो सोच रही थी कि हम फिर से मणिपुर के अंदर द्वेष पैदा करेंगे, जो रिटायर्ड और कामचोर और नाकारा लोग बैठे हुए थे, उन सब का एजेंडा खत्म हो गया और सरकार ने साफ कह दिया कि मणिपुर की इंटीग्रिटी, मणिपुर की एकता पर कोई समझौता नहीं होगा। विदेशी नागरिक अगर मणिपुर में होंगे तो उनको कठोरता से उनका सत्यापन करके उनको पहचान की जाएगी। 7 कैंपों को विस्थापित किया जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 खोला जाएगा और प्रधानमंत्री खुद मणिपुर का दौरा करेंगे। कितनी बड़ी बात है, सोचो कितनी बड़ी जीत है, कितना बड़ा खबर है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से हालात सामान्य और शांत बने हुए हैं। ये पिछले कुछ महीनों से ये बता रहे हैं, खबर मैंने वही पढ़ा था कि 260 लोगों की जान जा चुकी है लगभग, और लेकिन पिछले कुछ महीनों से हालात शांत बने हुए थे, जिसको पीयूसीएल ने घी में डालकर फिर से आग भड़काने की कोशिश की। लेकिन हम सब ने उसका भांडा फोड़ करके, उसके एजेंडे को तोड़कर, आप सब लोगों ने मिलकर उसको रोका। आज त्रिपक्षीय ऑपरेशन सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते में बदलाव किया गया और नई शर्तें लागू की गई। अब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की बहुत बात हो रही थी कि भाई क्यों सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सरकार जारी किए हुए, जब ये लोग हिंसा कर रहे हैं चरमपंथी लोग, तो इनके साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन लगातार ये इम्फाल से, पूरे मणिपुर से आवाज़ आ रही थी कि सस्पेंशन और ऑफ ऑपरेशन को निरस्त किया जाए। लेकिन आप बात समझिए कि कोई भी काम होता है तो धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। लेकिन सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की शर्तों में बदलाव किया गया है। आगे खबर सुनाऊंगा तो आपका एकदम दिल बाग बाग हो जाएगा। देखिए आगे भी खबर सुनिए कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते में बदलाव किया गया है, नई शर्तें तुरंत लागू हो गई हैं और अगले 1 साल तक मान्य रहेंगी। यानी 1 साल तक ये नई शर्तें मान्य रहेंगी। इन शर्तों को में खास तौर पर मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में ये कहा गया है भैया कि हम तुम्हारे साथ, सरकार अगर समझौता कर रही है तो इसका मतलब ये है कि मणिपुर को आप तोड़ने की कोशिश ना करें, मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को तोड़ने की कोशिश ना करें। ठीक है, आपके साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है, हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हथियार उठाएंगे और लोगों की जान जाएगी तो फिर ये, इसका मतलब ही क्या सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का? फिर मतलब ये तो फिर यूजलेस है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों कर रखा है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, तो सरकार ने क्लियर कट बोल दिया है और इस पर बहुत सारे संगठन सहमत हो गए कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता बड़ी जीत है। कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट ने भरोसा दिलाया कि वे अपने 7 कैंप संघर्ष वाले इलाके से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। इस कदम से तनाव घटाने और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी जो एक तनाव बराबर, जो टेंशन बराबर की जा रही थी, वो कैंप वगैरह हटा दिए गए हैं, 7 कैंपों को हटाया गया। समझौते में यह भी तय किया गया है कि शिविरों की संख्या घटाई जाएगी और मौजूदा हथियार नज़दीकी सीआरपीएफ या बीएसएफ कैंपों में जमा कराए जाएंगे। इस कदम का मकसद क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करना है। अब सीधा सीधा एक ही बात है भैया कि अब लोग हथियार उठाकर खुद आपस में फैसला नहीं करेंगे। बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। हथियार उनके पास रहने चाहिए। आप हथियार सब जमा करो और सरकार और सेना, बीएसएफ, पुलिस, ये सब जो काम करती है सुरक्षा का वो करेगी। लोग अब खुद ही हथियार उठाकर खुद ही अगर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर तो जंगल राज हो जाएगा। जंगल राज नहीं चाहिए, देश में कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। इसलिए सबको मेनली जो जिनसे समझौता हुआ है उनको सीआरपीएफ और बीएसएफ कैंपों में जमा कराने होंगे। लगातार इम्फाल से तो खबरें आ ही रही थी कि बहुत सारे लोगों ने हथियार जमा कराए हैं, लेकिन अब इधर से भी खबर आ रही है, तो एक बहुत अच्छी और शुभ समाचार है। इस कदम का मकसद क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करना है। इसके साथ ही सुरक्षा बल कैडरों का सख्त शारीरिक सत्यापन करेंगे। इसका उद्देश्य समूहों में मौजूद किसी विदेशी नागरिक की पहचान करना और उसे सूची से हटाना है। ये पूरी प्रक्रिया राज्य की व्यवस्था बनाए रखने
की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। एक संयुक्त निगरानी समूह इन नियमों को सख्ती से नजर रखेगा, यानी जो नियम है इसको कोई तोड़े ना, इसलिए संयुक्त निगरानी समूह भी बनाया गया जिसमें सब लोग शामिल होंगे, और अगर कोई उल्लंघन पाया गया तो उस पर तुरंत और कड़े कदम उठाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर, अब सुनो, सीधा सीधा सरकार ने 2 टूक कह दिया है, जरूरत पड़ने पर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते की समीक्षा भी की जा सकती है। समीक्षा की जा सकती है जरूरत पड़ने पर, यानी साफ साफ कह दिया है कि अगर नहीं माने, अगर अब भी नहीं माने और किसी ने शरारत की तो जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, अभी इज्जत से सब लोग माने, प्यार से रहें, और प्यार से नहीं कोई भाषा समझता तो सबसे पहले सरकार सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की समीक्षा करेगी। समीक्षा करने का मतलब है कि भैया खत्म करो, कर देगी सरकार। अगर सरकार बहुत ताकतवर है, कितने लोग हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लोग, अगर ज़्यादा लोगों ने मुझे लगता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लोग समझेंगे बात को और ये जो हिंसा का दौर खत्म होगा। अगर इन्होंने फिर भी नहीं माना, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिन्होंने खुद अपनी तरफ से वादा किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किए, अगर ये नहीं मानते हैं तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन रद्द हो जाएगा, समीक्षा की जा सकती है। यानी फिर क्या बात का समझौता, अगर आप लोग अब भी अपनी चला रहे हैं तो किस बात का समझौता। हथियार जमा करिए, कैंपों को हटाइए, रास्ता खोलिए और विदेशी नागरिकों का सत्यापन करिए, और इन जो भी शर्तें हैं नई, अगर इनमें से किसी भी चीज पर आप शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो सीधा सीधा आप गाज गिरेगी। जो अभी तक इम्यूनिटी मिली हुई थी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से, फिर मणिपुर के अंदर शायद उन लोगों को, अगर जो नहीं मानते हैं उनको, फिर कठोर कार्रवाई की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शांति बहाली की कोशिशें लगातार और सही दिशा में आगे बढ़ती रहें। ये हो गई खबर का पूरी। कैसी लगी आपको खबर, सच बोलना कैसी लगी? कुछ लोगों को अब भी अच्छी नहीं लगेगी, हमें तो ये खबर मणिपुर की जीत की खबर लगती है। कुछ लोगों को विरोध कर रहा है, करिए, देखिए विरोध मैं भी करता हूँ, हमने भी लगातार विरोध किया, लेकिन अगर ये खबर में लिखी हुई एक एक बात 16 आने सच है, जो मैं आज तक की वेबसाइट से कोट कर पढ़ रहा हूँ। देखो, जहाँ से खबर पढ़ते हो कम से कम उसको क्रेडिट देना चाहिए। मुझे पहले वहीं देखी खबर, आप लोगों के पास भी पहुँच गई होगी, नहीं पहुँची तो इस वीडियो के माध्यम से आप हर किसी को ये खबर पहुँचाइए। मैं कुकी समाज का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं मैतेई समाज का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं नागा समाज का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं पूरे मणिपुर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आखिरकार ये समझ लिया कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, आपसी भाईचारा प्रेम ही अंतिम विकल्प है, और सरकार से बातचीत कर जो जो कमिटमेंट किया उसे पूरा करिए। इस बात पर सहमत हो गए, ना तो रास्ता रुकेगा, ना विदेशी नागरिकों को किया जाएगा। एक पॉइंट अभी रह गया है हमारा, मुझे लगता है उस पर सरकार आगे देखे। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की बात इसमें आ रही है, इसके साथ साथ इसके अंदर कैंपों को हटाने की बात आ रही है, हथियार जमा करने की बात आ रही है, रास्ता खोलने की बात आ रही है, मणिपुर की एकता अखंडता, कोई कुकीलैंड कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कहता ना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, देखिए वर्ड नहीं आ रहा अभी, उसको बोल रहे थे, क्या डिमांड थी, जैसे चलिए मैं बता दूंगा, अभी वो वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया था जो केंद्र सरकार के अधीन हो। अब देखो शब्द बाई चांस निकल जाता है तो वो शब्द नहीं आ रहा मुझे, अभी बीच में आएगा तो मैं बता दूंगा। ये सब सरकार ने सिरे से नकार दिए, बस एक अफीम का जो है चैप्टर वो रह गया है। मुझे लगता है उस पर भी सरकार ध्यान देगी, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा और सरकार करेगी। और मणिपुर के लिए जो मोदी जगाओ यात्रा थी, अगर ये खबर ठीक है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी जाग गए हैं, सवेरा आ गया है, खुशखबरी आ गई है, चाहे 15 दिन बाद आई सही, चाहे सितंबर के महीने में आई सही, खुशखबरी आई है, खुशखबरी है। और आज दिए जलाइए, आज ही मणिपुर में दिवाली मननी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।